हेलो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा 11th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर हुआ है हरियाणा बोर्ड का उसका फुल प्रूफ सॉल्यूशन दूंगा मैं आपको। आपके क्वेश्चंस का, आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस का, जो आपके 35 क्वेश्चंस आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको। पूरा का पूरा पेपर इजीली समझाऊंगा भी और उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा आपको। जैसे कि हम करते हैं बच्चों, हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ है हरियाणा बोर्ड के फर्स्ट पेपर, हरियाणा बोर्ड के केमिस्ट्री के पेपर के अंदर। नॉर्मली बच्चों हरियाणा बोर्ड का जो केमिस्ट्री का पेपर आता है वो बहुत टफ आता है, लेकिन इस बार क्योंकि कोविड की वजह से रिलैक्सेशन मिल रहा है हर जगह पर, इसलिए हरियाणा बोर्ड ने केमिस्ट्री का पेपर भी इजी ही बनाया है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट चैप्टर से है, मोल कॉन्सेप्ट से। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारा कि नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। ऑक्सीजन के 64 ग्राम के अंदर कितने मोल्स होंगे? तो आपको पता है बच्चों, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना हो गया 64, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है, ऑक्सीजन हो गया O2, यानी कि 16 2 32। तो 64 अपॉन 32 यानी कि कितने आ जाएगा 2 मोल्स, इसका बी आंसर आ जाएगा। तो इसका 2 मोल इसका आंसर आ जाएगा। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 64 अपॉन में 32 करके। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों 7 होता है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p3। आपको पता है कि एस के अंदर पूरे के पूरे पेयर्ड हो गए, फिर इस एस के अंदर भी पूरे के पूरे दोनों पेयर्ड हो गए। लेकिन अगर पी के अंदर देखें तो पी के अंदर ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। 1 2 3, ये पी वाले तीनों के तीनों अनपेयर्ड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन आएगा, 3 आंसर आएगा। उसके बाद अगर आप बात करें बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और सिलिकॉन के अंदर हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताना है। कैसे वो बताते हैं बच्चों, नॉन मेटालिक कैरेक्टर जितना साइज छोटा होता है उतना ही ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है, और जितना साइज बड़ा होता है उतना ही ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा, हमारा सी ऑप्शन आएगा। क्योंकि आप देखें तो अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ग्रुप 17 का स्टार्टिंग होती है फ्लोरीन से, और अगर नाइट्रोजन की बात करें तो ग्रुप 15 में स्टार्टिंग होती है नाइट्रोजन से, और कार्बन की बात करें तो ग्रुप 14 की स्टार्टिंग होती है किससे, कार्बन से। उसके बाद बोरोन हमारा कौन सा है, ग्रुप 13 में बोरोन होता है, ग्रुप 13 में आएगा बोरोन, स्टार्टिंग होती है। और सिलिकॉन हमारा आएगा कार्बन के ही ग्रुप के अंदर, कार्बन से नीचे आएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे अगर लेफ्ट टू राइट चलेंगे मतलब 13 से लेकर 17 तक चलेंगे, तो सबसे छोटा साइज किसका होगा बच्चों, फ्लोरीन का होगा। फ्लोरीन के बाद साइज किसका छोटा होगा, नाइट्रोजन का होगा। नाइट्रोजन के बाद साइज किसका छोटा होगा, कार्बन का होगा। कार्बन के पास साइज किसका छोटा होगा, बोरोन का होगा। बोरोन के पास साइज किसका छोटा होगा, सिलिकॉन का होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जितना छोटा साइज उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक करेक्टर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन बोरोन ग्रेटर देन सिलिकॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी बच्चों, हाउ मेनी हॉरिजेंटल रोज। हॉरिजेंटल रोज का मतलब होता है पीरियड। आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। तो इसका आंसर 7 आएगा, 7 पीरियड्स मतलब 7 हॉरिजेंटल रोज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि विच कंपाउंड शोज जीरो डाइपोल मोमेंट। जीरो डाइपोल मोमेंट किसके अंदर होती है बच्चों, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड के अंदर जीरो डाइपोल मोमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है H2S के अंदर बच्चों कौन सी हमारी फोर्सेज होंगी। तो आपको बता दें डाइपोल डाइपोल फोर्स होती हैं, क्योंकि आपको पता है H2S हमारा H2O की तरह ही पोलर मोलिक्यूल्स है, और पोलर पोलर के बीच में कौन सी फोर्स होती हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती हैं। 7th क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि ए रियल गैस एक्ट एज एन आइडियल गैस अंडर विच कंडीशन। जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कैसे करती है, किस कंडीशन की तरह बिहेव करती है। तो बच्चों आपको बताया हुआ है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर के ऊपर हमारी आइडियल गैस रियल गैस आइडियल की तरह बिहेव करती है। टेम्परेचर हमारा कम होना चाहिए और प्रेशर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों 12th क्लास में अगर आप आएंगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, इसके बाद 11th से 12th में फॉरवर्ड हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे, तो 12th क्लास के वीडियो इस सारे चैनल इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट वीडियोस, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और विद ट्रिक, हर चैप्टर की हर टॉपिक की ट्रिक के साथ अवेलेबल हैं। तो अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन 12th के टॉपिक से रिलेटेड और जो पुराने टॉपिक्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर एंथैल्पी क्या होती है बच्चों, 0 होती है। उसके बाद नेक्स्ट है मिल्क का पीएच कितना होता है बच्चों। मिल्क का पीएच हमारा 6.7 से लेकर 6.9 के बीच में होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 6.8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा KMnO में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है बच्चों। KMnO4 में Mn की ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं आपको पता है,
जिसका ऑक्सीजन स्टेट निकालनी होती है उसको एक्स मान लेते हैं। तो इसको हमने एक्स मान लिया। उसके बाद पोटाशियम हमारा ग्रुप नंबर 1 का मेंबर है, हेलिना की रब से फरियाद। तो ग्रुप 1 वालों पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है, इसको एक्स मान लिया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 4 क्योंकि 4 है ये, तो -2 4 कितना हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x -7 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू +7 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या आना है, 7 आंसर आना है। उसके बाद सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है NO3 नेगेटिव में। NO3 नेगेटिव ये है बच्चों, इसके अंदर हमसे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी है। NO3 नेगेटिव में भी बिल्कुल सेम तरीके से निकालेंगे बच्चों, जिसका निकालना है उसको x मान लेते हैं, मैंने इसको x मान लिया। नाइट्रोजन को जिसका निकालना है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2, तो -2 3 ज़ा -6 क्योंकि 3 है ऊपर, लेकिन इसके ऊपर -1 दिया हुआ है, तो ऊपर क्या लिख देंगे, जीरो ना लिख के ऊपर क्या लिख देंगे हम, -1 लिख देंगे। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, -1 + 6 यानी कि 5 आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका आंसर क्या है बच्चों, डी आंसर है 5 इसका। उसके बाद हैवी वाटर बच्चों क्या होता है, हैवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, हैवी वाटर का D2O फॉर्मूला होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए हम क्वेश्चन पे। ये कह रहा है जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तो कौन सा मेटल यूज़ करते हैं हम, जिंक मेटल यूज़ करते हैं बच्चों। डी ऑप्शन है इसका, क्योंकि आपको पता है जिंक की रिएक्शन अगर मैं करूँगा H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड से, तो क्या बनेगा हमारा, हमारा फॉर्म होगा ZnSO4 प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, H2, हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होगी। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, जिंक आएगा, जिंक मेटल के साथ। उसके बाद ये भी 10th का क्वेश्चन था बच्चों, ये भी 10th का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 होता है, लेकिन बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaHCO3 होता है। तो इसका आंसर NaHCO3 होगा। उसके बाद विच अल्कली मेटल गिव्स हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट कौन देता है बच्चों, हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब होता है कि उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का इकट्ठा हो जाना, और वाटर मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं उसके चारों तरफ होते हैं, जिसका साइज सबसे छोटा होता है। तो आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और सीजियम में सबसे छोटा साइज किसका है, ये सारे ग्रुप 1 के मेटल हैं। तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम और सीजियम में सबसे छोटा साइज बच्चों लिथियम का है, क्योंकि टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज लिथियम का होने की वजह से तो हाइड्रेटेड सॉल्ट भी कौन देगा, लिथियम देगा। ए आंसर आएगा इसका। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा था थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन। सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन थर्मोडायनेमिकली मतलब टेम्परेचर के हिसाब से कौन सी होती है, ग्रेफाइट होती है। तो बी आंसर आएगा इसका। उसके बाद CnH2n, ये बच्चों आपने 10th में पढ़ा हुआ है। CnH2n किसका जनरल फॉर्मूला है, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। CnH2n एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। इसका आंसर ए आएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों हमारा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है कि हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम। अगर हम सोडियम बेंजोएट का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर COONA, सोडियम बेंजोएट, इसको डालें सोडा लाइम। सोडा लाइम का मतलब एक तो NaOH डालेंगे और दूसरा डालेंगे लाइम मतलब CaO डालेंगे, तो क्या फॉर्म होगा, तो फॉर्म क्या होगा बच्चों, बेंजीन रह जाता है, इसके अंदर बेंजीन बनता है। तो इसका आंसर बी आएगा, बी ऑप्शन आएगा, बेंजीन फॉर्म होता है। ये हमारी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। हालांकि ये रिएक्शन 11th में भी है, 12th में भी है, लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या बनता है बच्चों, डी कार्बोक्सिलेशन के हिसाब से बेंजीन की फॉर्मेशन होती है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हमें राउंड अप करना है इनको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बच्चों अगर हम देखें 10.4107 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मतलब ये कितना हो जाएगा, 10.4। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 10.4 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखें आप, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव स्मॉलेस्ट साइज। सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे छोटा साइज इनमें होगा बच्चों। अगर हम देखें मैग्नीशियम कौन सा मेटल है, ग्रुप नंबर 12 का मेटल है मैग्नीशियम। बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। और अगर हम बात करें Al कौन से ग्रुप का मेंबर है, 13 का। बोर, बैंगन, आलू, गांजा, रेत, थैला। तो हम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में देखें तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो एल्युमिनियम का साइज क्या होगा बच्चों, मैग्नीशियम से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन आपको बता दूं कैटायन का साइज हमेशा नॉर्मल एटम से छोटा होता है। तो इसमें पूछा सबसे छोटा साइज किसका होगा, ये तो आपको पता लग गया कि एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम से छोटा है। लेकिन एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का जो साइज है वो एल्युमिनियम से भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चों उनका साइज नॉर्मल एटम से छोटा होगा। तो एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का साइज एल्युमिनियम से भी क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसमें एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव का होगा, क्योंकि मैग्नीशियम से छोटा साइज तो एल्युमिनियम का ही है। तो इसलिए Al3 पॉजिटिव इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ S ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, NS1 to 2 होता है। NS1 to 2 का मतलब NS1 ग्रुप नंबर 1 के लिए और NS2 होता है ग्रुप नंबर 2 के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है बच्चों, चार्ल्स लॉ होता है
वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कहाँ पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, उसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा बच्चों बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ होता है हमारा, बॉयल्स लॉ रिलेशन बताता है वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में, जो कि कहता है कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जबकि चार्ल्स लॉ हमारा टेम्परेचर रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, जो कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसके बाद बच्चों आपको बताया कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन वही होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रिडक्शन होता है हमारा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होता है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होता है। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सब के सब क्या होते हैं हमारे गेनिंग ऑफ, ये सब के सब हमारे रिडक्शन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बच्चों हमसे कि विच इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा बच्चों HCl, इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो यहाँ पर HCl ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई आर द अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो नेचर में फाउंड क्यों नहीं होते, क्योंकि बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। जो बच्चों ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स होते हैं उनको अल्कली मेटल्स बोलते हैं, अल्कली मेटल्स क्या बोलते हैं उनको, अल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 के मेटल्स जो होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। तो क्या होना है बच्चों इसके अंदर, ये पूछ रहा है कि जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स हैं वो नेचर में क्यों नहीं पाए जाते, क्यों नहीं पाए जाते, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो हमारे नेचुरल स्टेट में ना मिलके, नेचुरल स्टेट में ना मिलके कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं। तो इसका आंसर है बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। तो मिली जहाँ पर वर्ड आ जाए बच्चों, जहाँ पर मिली आ जाए तो समझ जाना कि 10⁻⁻6, तो 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, 10⁻⁻6 किलोग्राम होंगे। उसके बाद मैग्नीशियम और नाइट्रोजन द्वारा बनने वाला कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन इज मैग्नीशियम नाइट्राइड। फॉर्मूला होता है Mg3N2। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो होता है मैग्नीशियम नाइट्राइड, Mg3N2 होता है हमारा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। उसके बाद कह रहा है हमारा नेक्स्ट, ईच लाइन ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। हर लाइन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में, जब हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाते हैं, आपको पता है चार्ल्स लॉ से बनाते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं बच्चों आइसोबार। क्या बोलते हैं इस लाइन को, आइसोबार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन रिएक्शन डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डोनर को क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनर्स बोलते हैं, या फिर लॉन पेयर बोलते हैं, या फिर लुईस बेस बोलते हैं, तो कुछ भी लिख सकते थे आप। उसके बाद कॉपर सल्फेट 5H2O के अंदर कितने हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे, 5 बनेंगे वाटर के साथ, क्योंकि ये 5H2O है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ग्रुप 15, 16 और 17 के हाइड्राइड्स क्या कहलाते हैं, हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट 15 से 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो पी ब्लॉक हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हाइड्राइड कहलाते हैं, या फिर इनको एलिमेंट्स हाइड्राइड भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा ऑक्सीजन स्टेट का आ गया। तो ऑक्सीजन स्टेट से बच्चों 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। Na2O में Na की ऑक्सीजन स्टेट निकालनी है, बिल्कुल वही तरीका है। Na2O को हम क्या मान लेंगे, इसमें Na को x मान लेंगे, तो 2 है हमारे, तो 2 × में x। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -1 -2, तो 2x - 2 = 0। तो यहाँ से बच्चों 2x = कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और x = 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, +1 इसका आंसर आएगा। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ग्रुप 2 के अंदर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को क्या बोलते हैं। मैंने अभी बताया ग्रुप 2 के मेंबर्स को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको हम, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ग्रुप 1 वालों को तो बोलते थे अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2 वालों को बोलते हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये इसका आंसर क्या होगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है ग्रेफाइट के अंदर।